हेलो एंड वेलकम टू डीएम बट ग्रुप ट्यूशन अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। शुरू करते हैं 2024 का एसएस के सॉल्यूशन के साथ। बहुचराजी फेर महसाणा, पंडित अभोले संगीत पारिजात, क्लीनलीनेस वर्कर ऑफ द नेचर मीन्स वल्चर, विंड एनर्जी लाभा, अर्थ कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम। बड़ा ही इजी पूछा था। ट्रू फॉल्स में आपने काफी कुछ गलत किया हो सकता है। द कंपोज लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसॉफी इज नोन एज आरणक्य। फॉल्स, आरणक्य मीनिंग होता है भैया जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, वो फिलोसॉफी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ केव्स इन जूनागढ़। फॉल्स, गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड लेजिस्लेशन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इन 1977। अगेन इट इज फॉल्स। अंडर सरस्वती सबला योजना, यहाँ पे ध्यान से देखिए सबला लिखा हुआ है, साधना होना चाहिए। अगर साधना होता तो ट्रू होता, सबला लिखा है तो फॉल्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज अ टोटल इराडिक्टेड, डेफिनेटली इट इज ट्रू। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। Indian government has constituted the Indian Board of Wildlife in 1950 एनाटॉमी नहीं। चलिए, ब्लैंक इज द मेन सोर्स ऑफ द सरफेस वाटर, रिवर्स, काफी इजी था। ग्रैंड एनिकट कैनाल, कावेरी। एक्सप्रेसवे आर ऑल्सो नोन एज द्रुत गति मार्ग। चलिए बढ़िया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2019 के पेपर में यही एमसीक्यू पूछा हुआ था जो 16 में पूछा हुआ है। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद, वडोदरा म्यूजियम मस्ट बी इन वडोदरा, लाल भाई दलपत राय म्यूजियम जिसे हम एलडी के नाम से भी जानते हैं तो दैट इज अहमदाबाद। तो हियर इज ऑप्शन बी। 17 से शुरू करते हैं। यहां बड़ा ट्रिकी सा पूछा है, ये भी 2019 के पेपर में से ही पूछा हुआ है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। अगर 2019 का अगर आप बोर्ड का पेपर देखोगे तो वहां नॉर्थ टू साउथ पूछा है, यहां साउथ टू नॉर्थ पूछा है, तो पूरा उल्टा करके आपको लिखना पड़ेगा। और सबसे पहले आने वाला है नागार्जुन सागर, उसके बाद आने वाला है नर्मदा, चंबल, और लास्ट में क्या आएगा भैया, भाखड़ा नांगल। 18 में चलते हैं। About how much water in India is useful for irrigation? It is 84. 19 में चलते हैं। Who efficiently combines the 3 factors of production? It is entrepreneur. Number 20 पे चलते हैं। Which system is known as free economy? Absolutely, it is market. 21 में चलते हैं। How long is the coastline of India? That is 7,516 kilometer. Which is the free port of the entire year in Gujarat? It is Porbandar. Which is the main occupation of the people of developing country? It is agriculture. इसीलिए उसे प्राइमरी सेक्टर भी बोला जाता है। In which sector of economy? Education, banking, ये सारी चीजें अगर बात करें भैया, मैंने आगे भी तुमको बोला है कि टीचर इज अ सर्विस, मीडियम ऑफ सर्विस, इंश्योरेंस इज अ मीडियम ऑफ सर्विस एंड बैंकिंग इज अ मीडियम ऑफ सर्विस। तो यहां लिखना है नंबर 14 सर्विस। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे भैया, नंबर 34 में चलते हैं। सार, सार क्या है? सार इज अ टाइप ऑफ सिल्क। सेल, सेल का यहां फुल फॉर्म लिख दोगे तो भी चलेगा, स्टिल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, यहां पे जो भी टेंपल का फोटोग्राफ आपको दिख रहा है दैट इज सन टेंपल ऑफ कोणार्क है मेरे भाई, तो ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको ये सारी की सारी चीजें। चलिए अब देखो, अगर ब्लैक सॉइल, अगर मैप्स की अगर अपन बात करें, ब्लैक सोल आप कहाँ कहाँ दिखा सकते हो? या तो आप एमपी मध्य प्रदेश में दिखा सकते हो, महाराष्ट्र में दिखा सकते हो, या गुजरात में कुछ कुछ पार्ट में दिखा सकते हो। पैरिया सेंचुरी कहाँ पे है? तो केरला में है। बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वन स्टेट ग्रोइंग ग्राउंडनट, दैट इज गुजरात। ग्राउंडनट में आपको केवल और केवल गुजरात ही दिखाना है क्योंकि गुजरात प्रोडक्शन में नंबर 1 है। और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री विशाखापट्टनम पहले से लिख के दिया हुआ है, बहुत अच्छा हो गया, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज पेपर। होप आपके ये पेपर भी बड़ा अच्छा गया होगा, आपके आगे के पेपर भी अच्छे जाए, ऐसी मेरी तरफ यानी डीएम सर की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू, बाय।